सपना नहीं है वो जो नींदों में दिखे। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट है 53 12/10/2020। ये क्या जो आप बहुत कह रहे थे मेरा गलत है गलत है, अब डीओई वाले को जाकर चिल्लाओ। 12/11 इन्होंने मेरा देखा मैं गलत कर रहा हूं तो इन्होंने भी गलत छाप दिया। इतनी कॉपी कर रहे हैं मेरी, क्या करें, क्या बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप लोग 12/11/20/20 कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब सही था तो मैंने गलत कर दिया, इन्होंने गलत कर दिया तो सही बता रहा हूँ। ओके, अब क्लियर। कहने का मतलब ये भी मस्ती के मूड में है डीओयू वाले, खुद कर तो नहीं रहे, बच्चों को दिए जा रहे हैं वर्कशीट। करो करो करो, दिवाली गिफ्ट है, करो, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे वर्कशीट 53 है आपकी और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जो आपकी पिछली वर्कशीट थी वो भी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो ये आपका है माई चाइल्डहुड, ठीक है, जो प्रोस वीवी बुक में से लिया गया है। क्वेश्चन लेसन 6 है आपका, ठीक है। यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। और जो पिछली वर्कशीट थी आपकी 52, ठीक है, आपको याद भी होगा, फिर भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें डॉक्टर एपीजे, और हर बार इसमें से आपके पेपर में आता है, याद कर लीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट एंड स्टेटमैन, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे। हिज प्रोजेक्ट इन स्पेस, उन्होंने जो स्पेस में अपना प्रोजेक्ट किया, काफी डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में इनकी वजह से न्यूक्लियर जैसी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के पास आई थी, ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसे लोग थे कि पैसों के लिए अमेरिका चले गए, लेकिन इनके पास भी ऑफर आया था, लेकिन ये यहीं रह गए। जो मात्र से अपने प्यार करता है, देशभक्त है, वो यहीं रहता है, अपने देश के लिए काम करता है। विदेश में जाता है लेकिन वो अपने देश के खातिर। आगे बढ़ते हैं। ही बिकम 11th प्रेसिडेंट इन 2002। वो 2002 में 11वें राष्ट्रपति भी, मतलब एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने भारत का सर्वोच्च पद भी हासिल किया, वो राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, देखो दो चीज होती है, ऑटोबायोग्राफी एक बायोग्राफी होती है। ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने खुद लिखी होती है, इन्होंने खुद लिखी, किताब बनी, तो उस किताब का नाम इन्होंने क्या, विंग्स ऑफ फायर। एक बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी मतलब हम, अगर मैं किसी के बारे में लिख रहा हूं तो बायोग्राफी में चला जाएगा। अगर उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी चला जाएगा, ठीक है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उस किताब का नाम क्या दिया था इन्होंने, विंग्स ऑफ फायर। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में बताते हैं। और जो आपका चैप्टर माई चाइल्डहुड है ना, तो इसी का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपने पिछली वर्कशीट में, वर्कशीट 53, जो मैं बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके रियल लाइफ में से उठाया गया है माई चाइल्डहुड द आंसर, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर में आता है, ठीक है। उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो विंग्स ऑफ फायर। अब बच्चे भूल जाते हैं कई बार, चाइल्डहुड उसमें ऑप्शन भी होता है, वो चाइल्डहुड टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो विंग्स ऑफ फायर में से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जो आपकी बात जो वर्कशीट दी है ना, थोड़ी सी धुंधली दे रखी है इन्होंने, देख रहे हो, तो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है आपको, और आपको लग रहा होगा ये धुंधला दिख रहा है, धुंधला नहीं है। तो ठीक है, इसके मैं टॉपिक पढ़ लेता हूँ, फिर आपको वैसे भी समझा दूंगा जो इस टॉपिक में है आपके। और वैसे भी ये आपके जो क्वेश्चन आंसर है नीचे उसमें कवर हो जाएगा। फैमिली के बारे में है, इनके फैमिली के बारे में पहले पढ़ चुके, छोटी सी फैमिली थी, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके बाद इनके भाई बहन थे, ठीक है, 3 भाई बहन थे, और इनके माँ थी और इनके पिताजी थे, ठीक है। इनके फर्स्ट वेज, इनकी पहली कमाई कैसे हुई, जो इसका क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा तो ये भी है, व्हाट इज द अब्दुल कलाम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, ठीक है। फर्स्ट वेजेस, तब यहाँ जब आंसर लिखेंगे यहाँ पे ये भी वाला कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स के बारे में पिछली बार भी हमने पढ़ चुके थे, इनके 3 फ्रेंड्स थे, अगर नहीं पता तो इस वाले में देख लेते हैं, ठीक है। आई हैड, मतलब अब्दुल कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, रामानंदन शास्त्री, अरविंदा एंड शिव प्रकाशन, ठीक है, 3 इनके दोस्त थे, ठीक है। चिल्ड्रन, इनका बचपन कैसा रहा, ठीक है, इसके बारे में ऑटोबायोग्राफी इनकी दे रखी है थोड़ी सी। हम इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, और जो इसमें चीजें हैं ना वो इसमें भी कवर हो जाएगी। इसमें इनके एक साथ एक बार क्या हुआ, इनके टीचर ने इनको अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया था। जब इनकी जो टीचर की पत्नी थी, उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने किचन में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यह मुस्लिम बच्चा है, हम इसको हम अपने रसोई में बिठा के खिलाने नहीं देंगे। तो क्या हुआ, उनके अध्यापक ने खुद ही खाना निकाला और खुद ही अब्दुल कलाम को खिलाया। ये देखकर उनकी पत्नी को काफी गिल्टी फील महसूस हुई। उन्होंने नेक्स्ट टाइम, जो अगले बार, अब्दुल कलाम को दोबारा बुलाया, बचपन के टाइम की बात है, और उन्होंने खुद खाना खिलाया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बातें हैं इसमें, आपकी इसमें भी कवर हो जाएगी। लेकिन इसे पढ़ने से पहले आप
एक ठीक है, लाइक्स पहले से कम हो रहे हैं, क्या करें, लेकिन फिर भी मैं अब उतनी ही मेहनत से अभी भी लगा हुआ हूँ आप लोगों के साथ, दिक्कत की बात नहीं है। और मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ एक बार, ठीक है। तो मिड टर्म का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ऐसे 1 में। अब बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि एवलीजेंसी वाला भी, आइंस्टाइन वाला भी, केजिया वाला भी आ चुका है, और ये अब्दुल कलाम वाला देखिए ये रहा, सीधे ही 8 नंबर का है, सीधे 8 नंबर में आएगा, ध्यान रखिएगा। ये 8 नंबर आपके पक्का, अगर APJ अब्दुल कलाम वाला पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादातर ये आ ही जाता है, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा 100% इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका चैप्टर, और ज़्यादातर ये देखा भी गया है, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर ध्यान से पढ़िएगा इसके। तो 3 टास्क है, टास्क A, टास्क 2, टास्क 3, इंग्लिश में टास्क 3। तो टास्क 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स ईच, एक हर एक को देना है आपको, ठीक है। व्हाट डिड अब्दुल कलाम टू अर्न हिज वेजेस, फर्स्ट वेजेस, उन्होंने पहली अपनी कमाई कैसे प्राप्त की। ध्यान से देखिएगा, कई लोग कह रहे थे अच्छी नहीं राइटिंग, ठीक है। देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन आपके बातों को ध्यान रखते हुए फिर मैंने इसे दोबारा से लिखा ताकि आप लोगों को देखने में कोई समस्या ना आए। ये देखिए, वो पहले मैंने लिखा था, पहले तो लिखा ही था, ये रहा, दोबारा मैंने इस पे लिखा क्योंकि इस पे लाइनिंग खींची होती है और तिरछा नहीं जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा आपका, व्हाट डिड द अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। द अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अपनी पहले कमाई कैसे की, बाई हेल्पिंग हिज कजन्स, की अपनी हेल्प करके, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वर टू कैच दिस बंडल, उन्होंने अखबारों को बंडल पकड़ रखा था, इस प्रकार से उन्हें पहली कमाई की। बाद में उन्होंने खुद अखबार बांटे थे, वो बात की बात है, जैसा आपने वीडियो में देखा भी होगा, अभी जो पीछे वीडियो गई। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो मतलब को कौन सी चीजें उन्होंने अपने माँ बाप से वांशकुल में मिली हुई थी, ठीक है। तो अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उसको ये चीज अपने सेल्फ डिसिप्लिन अपने पिताजी से मिली थी, जैसे हमने पिछली हुई वर्कशीट में पढ़ रखा था। एंड फेथ हिज गुडनेस एंड गाइडनेस फ्रॉम हिज मदर, अच्छाई में जो विश्वास था उन्हें अपनी ये माताजी से मिला था। तो इसे आराम से रोक के ले सकते हैं। राइटिंग कैसी लग रही है, चलो अच्छी, आगे चलते हैं। राइटिंग, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया। पता है बच्चों, मेरे को भी ये सब लिखना पड़ता है यार, काफी मेहनत लगती है, और आप लोग भी लिखते लिखते हाथों में दर्द तो हो ही जाता होगा, समझता हूं मैं भी। अब्दुल कलाम फादर वाज नॉट अ वेल्थ, ठीक है, उनके पास ज्यादा धन तो था नहीं, एजुकेटेड पर्सन, और ना ही ज्यादा वो पढ़े लिखे थे। हाउ एवर, फिर भी, ही वाज एन ऑनेस्ट, एक वो ईमानदार और जेनरियस और एक दयालु व्यक्ति थे। एंड हिज मदर एन आइडियल वाइफ, उनकी जो माता जी थी एक आदर्श पत्नी थी। एंड जेंटल लेडी, एक जेंटल लेडी थी। ओके, ये हो गया तीसरा। इसमें चौथा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर्स हाउस फॉर डिनर, जब वो टीचर के घर खाना खाने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, ठीक है। तो जब उन्हें गए थे पहली बार, जब वो गए थे वो तभी की बात करते, गए थे तो क्या हुआ था, हिज टीचर्स वाइफ डिड नॉट सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम को उन्होंने फूड सर्व नहीं किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ ही वाज अ मुस्लिम चाइल्ड, वह एक मुस्लिम बच्चे थे, ठीक है। बट हिज टीचर सर्व फूड टू कलाम, लेकिन उनके अध्यापक ने उनको सर्व किया था, क्या खाना सर्व किया था, ये अच्छी बात थी, ठीक है। तो अच्छे टीचर इसी प्रकार के होते हैं। अब आते हैं टास्क 2 पे। टास्क 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स ईच, 40 से 50 शब्दों में आपको इसके आंसर देने हैं। नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसे नरेट करना है। सेट्स सम लाइट्स ऑन हाउ डिफरेंस कैन बी रिजॉल्व पीसफुली, मतलब यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट में आपको एक इंसिडेंट उठाना है और उसे कैसे रिजॉल्व किया गया वो बताना है पीसफुली, आराम से। तो यही टीचर वाला मैंने लिख लिया, काफी आसान रहेगा, सेम क्योंकि एक ही में 2 आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। टास्क 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर, जब अपने टीचर के पास गए थे, उनके घर गए थे फॉर डिनर के लिए। हिज वाइफ ऑफ हिज टीचर रिफ्यूज टू एंटर हिज किचन, किचन में आने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। सीइंग दिस, यह देखकर, हिज टीचर, जो उसके अध्यापक थे, सर्व डिनर टू अब्दुल कलाम हिमसेल्फ, उन्होंने खाना खुद ही दे दिया, परोस दिया और साथ में खाया भी। एंड सीइंग दिस, एंड सीइंग द
टीचर्स वाइफ, और जो यह अध्यापक की पत्नी ने जब यह देखा, बी अंडरस्टूड, वो समझ गई, दैट वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी के बाद हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट टाइम, अब अगली बार क्या हुआ, फॉर डिनर, डिनर के लिए, द अब्दुल कलाम वाज इनवाइटेड अगेन, उन्हें दोबारा बुलाया गया खाने खाने के लिए, एंड द टीचर्स वाइफ, जो आपके पास जो अध्यापक की पत्नी थी, सर्व डिनर, उन्होंने खाना खुद परोसा, टू अब्दुल कलाम हरसेल्फ, उन्होंने अपने हाथों से खुद को खाना परोसा, किसको, अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये आपकी। टास्क 2 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो टास्क 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Who were Abdul Kalam's best friend? What does it tell us about tell us इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या कहता है। तो कोई इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या है कि हम अनेकता में भी एकता यहाँ दिखाई देती है आपको। तो दूसरे का आंसर क्या लिखना है आपको, अब्दुल कलाम हैड सॉरी 3 फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में 3 दोस्त थे। दे वर रामानंदन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल these boys were from ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मणी फैमिली। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स जैसे कि आपके पिछली बारी वर्कशीट में आया था, ये आपका ऑर्थोडॉक्स का मतलब ही होता है रूढ़िवादी हिंदू परिवार से थे। इट टेल्स अबाउट द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, और यही बात है कि मतलब इनकी गहरी दोस्ती देखिए, 3 हिंदू और 1 मुस्लिम, इन दोनों को आपस में ऐसी फ्रेंडशिप देख के दिखाता है कि हमारी जो डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी दिखाई देती है। ठीक, तो चलिए टास्क नंबर 3 पे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, अब्दुल कलाम फादर सेज, अब्दुल कलाम के पिताजी कहते हैं, अब्दुल आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें बड़ा होने के लिए बाहर जाना होगा। डज द सेगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो ठीक है, काफी अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया है, ये आपका ये रहा। ठीक है, कितने में आपको 100 से 120 वर्ड में लिखना है, अगर थोड़ा कम पड़े तो अपनी तरफ से आप बढ़ा भी सकते हैं। टास्क 3 क्वेश्चन इसमें एक ही है। ठीक है, कलाम वांटेड टू गेट अ बेटर एटमॉस्फेयर टू स्टडी, वो स्टडी के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते थे, एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एटमॉस्फेयर वातावरण। विच वाज अवेलेबल इन सिटी, जो कि एक शहर में ही उपलब्ध हो सकता था। जैसे आपने देखो दिल्ली में आपका ये क्या कहते हैं, लक्ष्मी नगर, ठीक है, जहाँ पे तैयारियां करते हैं, और एक कोटा नाम से सुना भी होगा आपने राजस्थान में, वहां पे भी सब तैयारियां होती है। इसी हिसाब से सिटी में ही अच्छी तैयारी होती है पढ़ाई की, नेक्स्ट लेवल पढ़ाई की। सो ही वांटेड टू लीव रामेश्वरम, वो रामेश्वर को छोड़ना चाहते थे। हिज फादर, यही देखो बहुत बड़ी बात उन्होंने पिताजी ने कही, इंकरेज, उनको इस बात की इंकरेज किया, और उनके पिताजी जानते थे आज पढ़ाई में भी अच्छे, इंकरेज किया हिम टू लीव रामेश्वरम, तुम्हें रामेश्वर छोड़ना ही चाहिए, छोड़ देना चाहिए। टू टुक एग्जाम्पल फॉर और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया यंग सीगल्स का, कि हु लीव्स देयर पेरेंट्स नेट्स, जो अपने माता पिता के नेट्स को छोड़ देता है, घोंसले को छोड़ देता है। टू लर्न, सीखने के लिए, टू फ्लाई मतलब फ्लाई, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप, टू फ्लाई, उड़ने के लिए वो अपने माता पिता के घोंसले को भी छोड़ देता है और आगे बढ़ता है। इसी प्रकार तुम्हें बढ़ना चाहिए। अब्दुल कलाम फादर वर्ड्स हैव वेरी डीप मीनिंग, अब्दुल कलाम के पिताजी की जो शब्द थे उसमें काफी डीप मीनिंग थी। आफ्टर सर्टेन एज, एक सर्टेन एज के बाद, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ एनिमल, जो जानवरों के भी बच्चे होते हैं, आल्सो बीइंग टू ग्रो ऑन देयर ओन, और वो खुद ही बढ़ना स्टार्ट शुरू कर देते हैं। एंड ह्यूमन आल्सो, और इसी प्रकार से इंसानों में भी, आफ्टर अ सर्टन एज शुड बी फ्लाई, हर एक को उड़ना चाहिए, लाइक अ यंग सीगल्स, एक यंग एक पक्षी का है, सीगल्स की तरह उड़ना चाहिए, विदाउट अ नेस्ट, बिना किसी नेस्ट के। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे जैसे बड़े होते जाने वैसे वैसे जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको हवा में ही उड़ना चाहिए, ये नहीं भैया घर पे ही रहना है, ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो माय सी बेसिक क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।